कोलकाता न्यू टाउन। सुबह के 8 नहीं बज रहे थे, बल्कि पूरे शहर की धड़कन थमी हुई थी। एक वीरान सड़क पर तेज रफ्तार से आती एक स्पोर्ट्स कार अचानक जोर से ब्रेक लगाकर रुकी। सामने खड़ी थी एक लड़की, नीली सिल्क की साड़ी में लिपटी हुई, जैसे आसमान का टुकड़ा जमीन पर उतर आया हो। हवा में उसका पल्लू उड़ रहा था और उसकी आंखों में डर से ज्यादा एक अनकही चुनौती थी। कार का दरवाजा खुला और बाहर उतरा एक लड़का, 6 फीट लंबा, महंगे सूट में, आंखों में अकड़, चाल में आग। उसने अपनी नजरें लड़की पर टिकाई, साड़ी के उस झिलमिलाते रंग में, उसके कांपते हाथों में और उस चेहरे में जो घबराहट और हिम्मत का अजीब सा मेल था। तुम पागल हो क्या? मरने का इतना शौक है? उसने धीमे पर तीखे लहजे में कहा। लड़की, जिसका नाम अश्विना था, उस लड़के ने उसकी तरफ देखा, पलके झपकाए बिना। अश्विना ने रॉयल ब्लू कलर की खूबसूरत साड़ी पहन रखी थी। बाल खुले थे, होठों पर बेबी पिंक शेड, आंखों में हल्की काजल रेखा, कान में सिल्वर झुमके। उसका साड़ी का पल्लू कार के बोनेट पे फंसा हुआ था और हवा के झोंके से उसका पल्लू धीरे धीरे सरक चुका था। वो खुद को ढकने की कोशिश कर रही थी, पर हाथ कांप रहे थे। लड़के ने जब उसकी तरफ देखा तो एक पल के लिए देखता ही रह गया। अभिमान उसकी तरफ बढ़ा। उसने गहरी आवाज में कहा और उसके बेहद पास आकर कार के बोनेट से उसका पल्लू सावधानी से निकाला। उसके हाथों की उंगलियां उस नीले रेशमी कपड़े को छूते हुए जैसे कुछ और महसूस कर रही थी, शायद वही जो वो कहना नहीं चाहता था। अश्विना की सांसें तेज थी। उसने फुर्ती से पल्लू खींचकर खुद को ढक लिया, पर अब उसकी नजरें झुकी हुई थी, शायद पहली बार। उसके बाद उस लड़के ने अपनी पॉकेट से पर्स निकाला और उसमें से कुछ गुलाबी नोट निकालकर उस लड़की की तरफ फेंक दिया और एटीट्यूड में बोला, किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाकर चेकअप करवा लो और आइंदा से आगे पीछे देखकर सड़क क्रॉस करना, वरना। अश्विना, जो अब तक चोट के कारण अपना पैर पकड़कर दर्द को खुद के अंदर पीने की कोशिश कर रही थी, उसकी बात सुनकर नजर उठाकर सामने देखा। अपने अंदर के गुस्से को समेटकर अश्विना ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा, आई थिंक अब आपको हमसे माफी मांगनी चाहिए। लड़के ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, ओह रियली? माफी? और मैं? लुक मिस, वो तुम थी जो अंधों की तरह रोड पार कर रही थी। वो तो मैंने सही समय पर ब्रेक लगा लिया, वरना अभी तक तुम ऊपर पहुंच चुकी होती। अश्विना ने उसकी बात का तुरंत कुछ जवाब न देकर चुपचाप पहले सड़क पर बिखरी नोटों को इकट्ठा किया, फिर खुद की चोट को इग्नोर कर उस लड़के के सामने खड़ी हो गई और उस लड़के का एक हाथ पकड़कर उसे सीधा करते हुए उन नोटों को उस पर रख दिया और फिर उसकी मुट्ठी बंद कर दी और बोली, सर, हमें लगता है कि इन पैसों की जरूरत हमसे ज्यादा आपको पड़ने वाली है, क्योंकि जिस अंदाजे से आपने इन रुपयों को हमारे ऊपर फेंके हैं, उससे इतना तो तय है कि आपको इनकी कोई कद्र नहीं है। और बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि जो इनकी कद्र नहीं करता, ये उनके पास ज्यादा दिन तक टिकते नहीं हैं। तो इसे आप ही रख लें। जब आपके सारे पैसे यूं ही लुटाते लुटाते खत्म हो जाएंगे ना, तब यही कुछ नोट आपके काम आएंगे। और हाँ, लापरवाही से रोड क्रॉस करने के लिए अपनी गलती स्वीकार है हमें, पर जिस तरह से ये नोट हमारे ऊपर फेंक कर आपने हमारा अपमान किया है, उसके लिए आपको हमसे माफी मांगनी चाहिए। लड़के के चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा। उसने कहा, क्या कहा? माफी मांगू? और मैं, अभिमान सिंह शेखावत,
किसी से माफी नहीं मांगता है। अश्विना ने भी उसी टोन में जवाब दिया। अभिमान स्वाभिमान होंगे आप अपने घर में, यहाँ आपको माफी मांगनी ही होगी। अभिमान ने अपना जबड़ा कसते हुए कहा। बदतमीज लड़की, अब तुम अपनी हद पार कर रही हो। अश्विना बोली, हम किसी और के बनाए हद को नहीं जानते हैं। उसके चेहरे पर अब आत्मविश्वास झलक रहा था। तुम जानती नहीं कि मैं कौन हूं? जिसमें बात करने की तमीज ना हो और फिर भी सामने वाले को बदतमीज कहे, ऐसे बदतमीज और घमंडी लोगों को जानने में हमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। मैं चुटकियों में तुम्हें गायब करवा सकता हूं। अच्छा, तो आप सर्फ एक्सेल हैं, पर फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन हम कोई दाग नहीं है। याद रखना, मैं तुम्हें तबाह करवा दूंगा। परवाह नहीं। तब तक अश्विना की कैब आ चुकी थी। वो अपने कपड़े झाड़ते हुए बड़े ही आत्मविश्वास से उसके बाद का जवाब देकर कैब में बैठ गई। खुद को इस तरह से इग्नोर कर अश्विना को जाते हुए देख अभिमान ने दांत पीसते हुए कहा, तैयार हो जाओ अपनी बर्बादी के लिए। आज के बाद तुम जिस रास्ते भी चलोगी वो मुझ तक ही आकर खत्म होगा। जस्ट वेट एंड वॉच मिस। और फिर किसी को फोन लगाकर कहा, यहाँ की सीसीटीवी फुटेज से उस लड़की की पिक निकालो और उसकी सारी इंफॉर्मेशन 2 बजे तक मेरे टेबल पर पहुंचाओ। और फिर अपनी गाड़ी में बैठकर आगे बढ़ गया। वहीं कुछ देर बाद अश्विना कॉलेज पहुंच गई। गेट पर ही उसे उसकी दोस्त सारिका उसका इंतजार करती हुई मिल गई, जो उसे कैब से उतरते देख जल्दी से उसके पास आ गई। कितनी देर लगा दी तूने? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। कहाँ रह गई थी तू? मत पूछ कहाँ रह गई थी, मरते मरते बचे हैं आज तो हम। अश्विना ने जल्दी से उसे जवाब दिया। सारिका चिंतित होती हुई बोली, हुआ क्या? अरे एक बदतमीज इंसान से, नहीं, शैतान से टकरा गए थे। गलती से उसके कार से टकरा गए थे हम, और उस शैतान ने सहारा देकर उठाने के बजाय हमारे ऊपर कुछ नोट फेंक दिए, जैसे कि हम उन पैसों के लिए उसकी कार से टकराए हैं। और तो और इसके लिए माफी मांगने के बजाय हमें बर्बाद करने की धमकी देकर गए हैं। अश्विना ने एक गहरी सांस लेकर उसे सारी बात बता दी। सारिका ये सुनकर और भी चिंतित हो उठी और बोली, क्या कहा? कार से टकरा गई? तुझे ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? तू ठीक है ना? चल हम पहले डॉक्टर के पास चलते हैं। अश्विना ने उसे रोकते हुए कहा, अरे नहीं सरू, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमें इतनी भी चोट नहीं लगी कि हम हॉस्पिटलाइज हो जाएं। सारिका अश्विना की बेस्ट फ्रेंड थी और कोलकाता के एक नामी बिजनेसमैन मिस्टर मुकेश देसाई की इकलौती बेटी थी। यह अश्विना से बहुत प्यार करती थी। इन 5 सालों में वे दोनों ही एक दूसरे के इतने करीब आ गए थे कि मानो वे सहेलियां नहीं बल्कि सगी बहनें हो। सारिका का बस चलता तो वो अश्विना को अपने साथ अपने घर पर ही रखती, पर अश्विना की ईगो कॉन्शियस नेचर उसे इसकी इजाजत नहीं देती थी। सारिका अश्विना को हॉस्पिटल ले जाने के लिए फोर्स कर रही थी। उसी समय पीछे से आवाज आई, तुम दोनों यहाँ पर हो और मैं पूरे कॉलेज में तुम्हें ढूंढता फिर रहा था। और सरू, तुम अश्वी को कहाँ लेकर जा रही हो? किस चोट की बात कर रही हो तुम दोनों? वो भी आधी बात सुनकर परेशान हो उठा। सारिका ने सारी बातें उस लड़के को बताई। उसका नाम अभ्युदय था, सारिका का बचपन का दोस्त और अब अश्विना का भी।
ये भी कोलकाता के टॉप बिजनेसमैन की फैमिली से बिलोंग करता है। सारिका की बात सुनकर अभ्युदय भी चिंतित हो उठा। अश्वी, सरू ठीक कह रही है, चलो हम लोग एक बार चेकअप करवा ले, मन को तसल्ली हो जाएगी। अश्विना उनकी बातों पर खींचती हुई बोली, अरे हमने कहा ना हम बिल्कुल ठीक है, तो फिर तुम लोग हम पर प्रेशर क्यों डाल रहे हो? हम हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, नहीं, कभी नहीं। तभी प्रोग्राम संचालक की उद्देशना गूंजने लगी। मिस अश्विना, आप जहां भी हो जल्दी से आ जाइए, प्रोग्राम शुरू करने का वक्त हो चुका है। सुन लिया ना तुम लोगों ने, अब जल्दी से अंदर चले। मालूम है ना कि प्रोग्राम की शुरुआत में वंदना हमें ही करनी है। उसने उन लोगों का ध्यान उस उद्देशना की तरफ किया, तो वे लोग भी उसके साथ अंदर की ओर चल दिए। तभी सामने से एक गोल मटोल सा लड़का उनकी तरफ दौड़ता हुआ आया और उनके सामने रुक गया। फिर झुककर घुटनों पे अपने हाथ रखकर हांफने लगा। अरे अश्विना, कहाँ इतनी लेट लगा दी? प्रिंसिपल मैम कितनी बार तेरे लिए पूछ चुकी है, जल्दी अंदर चलो, चीफ गेस्ट भी आ चुके हैं। उसकी हालत देखकर सारिका को हंसी आ गई। क्या गोलू, कितनी बार कहा है कम खाया कर, देख खा खा कर फूल कर फुटबॉल बनता जा रहा है। इस पर वो नाराज होते हुए कहा, और तुझे चुहिया कितनी बार कहा है कि मुझे गोलू मत कहा कर, कह कह कर मुझे बच्चा बना रखा है सबके सामने। गर्वित उर्फ गोल्डी उर्फ गोलू सारिका के बड़े पापा का लड़का था। दोनों भाई बहन में प्यार तो इतना है कि किडनी मांग दो तो हंसते हंसते दे देंगे, मगर एक दूसरे को टीवी का रिमोट और आलू के पराठे को देखने भी नहीं देंगे। दोनों को फिर से झगड़ते देख अभ्युदय बोला। अभ्युदय अश्विना का हाथ पकड़कर आगे बढ़ चला। चलो माय डियर, वरना इन दोनों के चक्कर में तुम्हें प्रिंसिपल मैम की डांट पड़ जाएगी। वो अश्विना को प्यार से माय डियर कहता था। इस पर पहले तो अश्विना ने बहुत आपत्ति जताई, पर फिर उसके दलीलों के आगे हार मान ली, और जब भी वो उसे माय डियर कहता तो वो भी मुस्कुराकर उसे छोटू बेबी कह देती। उन्हें यूं जाते देख पीछे से सारिका चिल्लाई, अरे रुको माय डियर के बियर, मैं भी आ रही हूँ, मुझे कोई लड़ाई नहीं करनी इस गोलू मोलू से, मैं अश्वी का गाना नहीं मिस कर सकती। गोल्डी भी बोला, हाँ तो मुझे कौन सा महायुद्ध करना है इस चुहिया से जो मैं यहाँ रुकूं, मैं भी आ रहा हूँ। और फिर चारों प्रोग्राम के लिए बने स्टेज की तरफ बढ़ गए। स्टेज के पास पहुंचकर उन लोगों को छोड़कर अश्विना स्टेज पर चढ़कर खड़ी हो गई। उन तीनों ने भी अपनी अपनी सीट पकड़ ली और एक सीट अश्विना के लिए भी सारिका ने अपना बैग रखकर बुक कर ली। तभी चीफ गेस्ट के साथ प्रिंसिपल भी वहां आए। सबने खड़े होकर उनका स्वागत किया और फिर उनके बैठते ही सारे स्टूडेंट्स भी बैठ गए। एंकर के कहने पर अश्विना ने माइक संभाली और आंखें बंद करके अपनी मां को याद किया। फिर आंखें खोलकर वंदना शुरू कर दी। अश्विना के कृष्ण वंदना में वहां उपस्थित सभी लोग खो चुके थे। तभी सामने बैठे चीफ गेस्ट की नजर अश्विना पर पड़ी तो उसकी बंद आंखों को देखकर वो मुस्कुरा उठा और बोला, इतनी जल्दी दूसरी मुलाकात होगी पता नहीं था मिस बदतमीज। चीफ गेस्ट कोई और नहीं, लिखते हुए मोबाइल में कुछ टाइप किया और किसी को सेंड कर दिया। क्या अभिमान और अश्विना के बीच छिड़ने वाली है जंग? अश्विना कैसे करेगी अभिमान का सामना? अभिमान अश्विना से कैसे लेगा बदतमीजी का बदला? सब कुछ जानना चाहते हैं तो सुनते रहें द टॉक्सिक अफेयर, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।